कथा अनंता श्री हरिवंश पुराण कथा विष्णु पर्व 17वें अध्याय से जीवन निर्बंधता। श्री कृष्ण के द्वारा गदा प्रहार की धमकी सुनकर कुपित हुए इंद्र का नारद जी से उनके वर्ताव की कटु आलोचना करना और युद्ध किए बिना पारिजात वृक्ष को न देने का ही निश्चय करना। तो वेशपाल जी कहते हैं, कुरुनंदन देवराज इंद्र की बात सुनकर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ तथा बातचीत करने की कला जानने वाले धर्मात्मा नारद जी ने ये बात कही। महाबाहु बलसूदन, मेरे मन में तुम्हारे प्रति बहुत आदर है, इसलिए मुझे तुम्हारे हित की बात अवश्य बतानी चाहिए। तो मैं तुम्हारे इस विचार को जानता था, क्योंकि तुमने पहले महादेव जी के मांगने पर भी ये पारिजात वृक्ष उन्हें नहीं दिया, इसलिए मैंने तुम्हारी ओर से श्री कृष्ण को सब कुछ बताया था। तुमने पारिजात न देने के विषय में जो कारण बताए हैं उन्हें भी मैंने संक्षेप से उनको दर्शाया था, परंतु उस भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। ये मैं तुमसे अच्छी बात बता रहा हूँ। मेरी बात का उत्तर देते हुए कमल नयन श्री कृष्ण कहने लगे, मैं उपेंद्र इंद्र का छोटा भाई हूँ, अतः महेंद्र को सदा ही मेरा लाड प्यार करना चाहिए। वृत्तासुर विनाशन देव मैंने बारंबार उन्हें कारण दिखाए, परंतु उनका विचार नहीं बदला। इंद्र, मेरी बात अंत में पुरुषेठ भगवान मधुसूदन से कुछ रुष्ट से होकर उत्तर देते हुए कहा, मुने आपका कल्याण हो। यदि समस्त देवता गंधर्व राक्षस असुर यक्ष और नाग भी उगत होकर आ जाए तो वे मेरी प्रतिज्ञा को नष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकते, नष्ट हो सकते हैं। यदि आपके यातना करने पर अमरेश और इंद्र पारिजात नहीं देंगे तो मैं उसके उस वक्ष स्थल पर जहाँ कानुलेपन सती के आलिंगन से मिट गया है अपनी गदा का प्रहार करूँगा। महेंद्र, तुम्हारे भाई उपेंद्र का यही अंतिम नित्य है। अब यहाँ तुम जो न्यायोचित कार्य समझो उसका विचार करके वही करो। देवेश्वर, मैं तुम्हें तत्व और हित की बात बताता हूँ, सुनो। मुझे पारिजात का द्वारका में ले जाया जाना ये ठीक जचता है। नरेश्वर, जब नारद जी ने इस प्रकार सुस्पष्ट बात कर दी तब बलासुर का विनाश करने वाले सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र रोष के आवेश में आकर बोले, तपोधन, यदि श्री कृष्ण अपने निरपराध एवं जेठ सहोदर भाई के प्रति ऐसा उचित वर्ताव करने के लिए उगत हैं तो अब क्या किया जा सकता है। नारद, श्री कृष्ण ने पहले भी मेरे प्रतिकूल बहुत से कार्य किए हैं, परंतु यह मेरा छोटा भाई है, ऐसा समझकर मैंने सदा उन बातों को सहन किया है। पहले की बात है, ये खांडव वन में अर्जुन का रथ हाँक रहे थे। उस समय उस वन में लगी हुई प्रचंड आग को बुझाने के लिए मैंने जो मेघ नियुक्त किए थे, मेरे उन सभी मेघों का इन्होंने निवारण कर दिया। और इसी तरह गोवर्धन पर्वत को धारण करके इन्होंने मेरा अप्रिय किया था। तब जब वृत्तासुर के वध का अवसर प्राप्त हुआ उस समय मैंने इनसे सहायता के लिए प्रार्थना की थी, परंतु इन्होंने ये कहकर मुझे कोरा जवाब दे दिया कि मैं तो समस्त प्राणियों के लिए समूह, मेरा किसी से राग या द्वेष नहीं है। तब मैंने अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर वृत्तासुर का वध किया था। और मुझे नारद जब जब देवासुर संग्राम के अवसर पर आते हैं तब तब विष्णु अपनी इच्छा से ही युद्ध करते हैं। जी, मैं या तो करते हैं और नहीं तो चल देते हैं, ये बात आपको अच्छी तरह ज्ञात है। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ, बात बढ़ाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। अतः यदि पारबंधवश युद्ध ही होना है तो हो, परंतु नारद जी, आप मेरी ओर से इस बात के साक्षी हैं कि हम लोगों का अपने भाई से कलह करना अभिष्ट नहीं है। यदि केशव मेरी छाती पे गदा मारने को ही उगत है तो पुलोक कुमारी सती का नाम उल्लेख करके ऐसी बात कहने में यहाँ कौन सा लाभ दिखाई देता है। मेरे बुद्धिमान पिता भगवान कश्यप मेरी माता अदिति के साथ क्षीर सागर में जलवास करने के लिए गए। वे दोनों मेरे प्रति में ऐसी बात कह सकते हैं क्योंकि माता पिता को यह अधिकार है कि वे पुत्र को राह पर लाने के लिए उसे ताड़ना दें, परंतु मेरे भाई श्री कृष्ण अजितात्मा है, अपने मन पर काबू नहीं पा सके, साथ ही रजोगुण और तमोगुण से ग्रीव हैं। अतः कामवंश एक स्त्री के कहने मात्र से मुझ अपने गुरुजन के प्रति उन्होंने ऐसी बात कह डाली है। विप्रवर स्त्रियों को सर्वथा अधिकार है तथा उस राजसभा को भी अधिकार है जहाँ स्त्री के वशीभूत हुए श्री कृष्ण ने मुझ पर इस प्रकार आक्षेप किया है।
मामुने, महर्षि कश्यप के कुल में अब तक कोई निंदनीय बात नहीं देखी गई थी, तथा जहाँ मेरी माता का जन्म हुआ उस दक्ष कुल में भी ऐसी कोई बात देखने में नहीं आई थी। नारद, काम और राग से आक्रांत हुए श्री कृष्ण ने न तो मेरे बड़ेपन का आदर किया और न मेरे देवराज वध का भी सम्मान किया। निष्पाप देवऋषि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा था कि सदाचारी और ज्ञान संपन्न भाई हजारों स्त्रियों और पुत्रों से बढ़कर है, तो मेरी माता तथा मेरे पिता प्रजापति कश्यप जी ने मुझसे कहा था कि भाई के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है, और क्योंकि वह स्वाभाविक बंधु है और दूसरे लोग भोजन आदि देकर बनाए हुए हैं। मेरे पिता कश्यप ने सहोदर भाई में विशेष बंधुत्व बताया है, यद्यपि दानव भी हमारे भाई ही है, और तथापि वे घमंडी और पापपूर्ण विचार रखने वाले हो गए, इसलिए मैं उनका विरोध करता हूँ। विप्रवर, जो बात अपनी प्रशंसा से युक्त हो उसे स्वयं ही नहीं कहना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। तथापि इस समय यहाँ मेरे द्वारा जो बात कही जाती है उसके कहने का अवसर आ गया है। मुनिषेठ, महामते पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय जब भगवान शंकर के धनुर्धर पार्षदों ने वरदान के प्रभाव से देवताओं की धनुषों की प्रतंचा काट डाली और यज्ञ रूपी विष्णु का सिर काट लिया गया था, और उस समय मैंने ही उनके धड़ को धारण किया था तथा रुद्र के तेज से कटे हुए उनके सिर को यत्नपूर्वक धड़ से जोड़ा था। नारद जी, जब उनका मस्तक जुड़ गया तब वे अच्युत स्वरूप और केशव पुनः धनुष चढ़ाकर बड़े घमंड के साथ ये कहते हुए खड़े हो गए कि मैं इन देवताओं में सबसे बढ़कर हूँ। तो मुने ऋषिसेठ, मैंने उस समय ये सोचकर कि यदि मैं नहीं बचाता हूँ तो मेरे पिता माता मुझे क्या कहेंगे, बड़े स्नेह के साथ विष्णु के शरीर को थाम लिया था। नारद मुनि, वर्षा ऋतु में जो सत्कर्म या पूजन किया जाता है उस पर मुझ इंद्र का ही आधिपत्य है, क्योंकि उस समय श्री विष्णु शयन करते हैं, और उस इंद्र भाग को ही वैष्णव भाग बनाकर मैंने इन्हें अर्पित किया। इस प्रकार मैं अपने छोटे भाई कृष्ण को सदा प्रेम पूर्ण दृष्टि से ही देखता हूँ। तपोधन, संग्राम के अवसरों पर यदि कृष्ण मेरे विरोध में खड़े हो तो पहले उन्हीं को मुझ पर प्रहार करना चाहिए। अनंतर युद्ध में मैं अवश्य ही पहले प्रहार करता हूँ, क्योंकि मैं राजा हूँ। पाप रहित धर्मज्ञ नारद जी, सभी अवतारों के समय मुझ में भक्ति रखने वाले केशव की मैं अपने शरीर के समान यत्नपूर्वक रक्षा करता आया हूँ। मुने विष्णु ने मेरे भुवन स्वर्गलोक की मर्यादा भंग करके सब लोकों से ऊपर अपने भुवन बैंकुट धाम को प्रतिष्ठित किया है और उसे अन्य लोकों में बढ़कर महत्व दिया है। मुने वह अपमान मैंने पीछे कर दिया, भुला दिया। बड़े भाई का जो गौरव है उस पर ध्यान देकर मैंने सदा यही सोचा है कि ये बालक है, अतः मेरे द्वारा लाड प्यार के पाने के योग्य है। नारद, श्री कृष्ण के विषय में मेरा सदा यही भाव रहा है कि ये बालक है, मेरा छोटा भाई है, अतः मेरे द्वारा पुत्र के समान लाड लडाने के योग्य है। किंतु उनके विषय में मेरे माता पिता ने भी अपनी यह विचार व्यक्त किया कि गोविंद मानी है, और वहाँ मनुष्य लोक के लोगों को श्री कृष्ण विशेष प्रिय है और हम लोग उनके द्वेष के पात्र हो गए। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका कारण यही है कि श्री कृष्ण का उन मनुष्यों के प्रति स्नेह बढ़ता जा रहा है। अब तक जो मेरा ये ख्याल था कि केशव सर्वज्ञ, बलवान, शूरवीर, सुपात्र और दूसरों को मान देने वाला है, वह सब निष्फल हो गया। और नारद जी, जाइए और मेरे शब्दों में श्री कृष्ण से कह दीजिए कि मैं शत्रुओं के हान करने या ललकारने पर और युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। पत्नी के वश में रहने वाले श्री कृष्ण, यदि तुम मुझ पर गदा का प्रहार करना चाहते हो तो आ जाओ, तुम जो चाहते हो तुम्हारे उस प्रहार को सहन किया जाएगा। जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार पहले तुम ही प्रहार करो। तो जनार्दन, तुम गरुड़ पर चढ़कर सुदंड होकर मेरे ऊपर सुदर्शन चक्र, सांग धनुष और कोमोद की गदा और नंदक नामक खड़ग के द्वारा प्रहार करो। केशव, यदि मात्र स्नेह मुझे व्याकुल नहीं कर देगा
तो तुम्हारे प्रहार करने पर भी मैं भी यथाशक्ति तुम पर प्रहार करूँगा। अहो, ऐसी परिस्थिति को धिक्कार है मुनिषेठ, जब तक मैं संग्राम भूमि में उपस्थित होकर चक्रपाणि श्री कृष्ण के द्वारा पराजित नहीं हो जाऊंगा, तब तक उन्हें पारिजात नहीं दूंगा। अहो तपोवन, जब श्री कृष्ण छोटे होकर मुझ बड़े भाई को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तब पत्नी के गुलाम बने हुए उन केशव के इस वर्ताव को मैं किस लिए सहन करूं, किस लिए सहन करूं? और भगवान, आप आज भी श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी को चले जाइए और विवाद के लिए तैयार खड़े हुए उस अज्ञानी अच्युत से इस प्रकार मेरा उत्तर दीजिए। जब तक तुम पराजित नहीं कर दोगे, तब तक पारिजात वृक्ष की तो बात ही क्या है, उसकी आधिपत्य भी इंद्र तुम्हें नहीं देगा। और तपोधन, मेरी इस बात को याद रखते हुए आपको मधुसूदन श्री कृष्ण से इन्हीं शब्दों में ये बात कहनी चाहिए। और भगवान आपको मेरा प्रिय करने के लिए अच्युत से पुनः निशंक होकर ये बात कह देनी चाहिए कि माया छल कपट के द्वारा पारिजात वृक्ष का अपहरण करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। विशुद्ध युद्ध ही होना चाहिए। कुटिलता पूर्वक वर्ताव को धिक्कार है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।